फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसकी स्थापना 2004 में मार्क जुकरबर्ग ने की थी जब वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में छात्र थे। प्रारंभ में साइट केवल हार्वर्ड के छात्रों के लिए उपलब्ध थी, लेकिन ये जल्दी से अन्य विश्वविद्यालयों और फिर आम जनता के लिए विस्तारित हो गई। फेसबुक उपयोगकर्ताओं को प्रोफाइल बनाने, मित्रों और परिवार के साथ जुड़ने, फोटो और वीडियो साझा करने और साझा हितों के आसपास के समूहों और समुदायों में शामिल होने की अनुमति देता है। ये कई अन्य सुविधाओं की पेशकश करने के लिए भी विस्तारित हुआ है, जिनमें निम्न शामिल हैं। मैसेंजर, फेसबुक का मैसेजिंग ऐप जो यूजर्स को टेक्स्ट मैसेज, वॉयस मैसेज भेजने, वॉयस और वीडियो कॉल करने और फोटो और वीडियो शेयर करने की सुविधा देता है। मार्केटप्लेस, फेसबुक समुदाय के भीतर सामान और सेवाओं को खरीदने और बेचने का एक मंच। कार्यक्रम, छोटे मेल मिलाप से लेकर बड़े पैमाने के सम्मेलनों और उत्सवों तक, आयोजनों के आयोजन और प्रचार के लिए एक उपकरण। पेज, व्यवसायों, संगठनों और सार्वजनिक हस्तियों के लिए फेसबुक पर उपस्थिति बनाने और प्रशंसकों और अनुयायियों के साथ जुड़ने का एक तरीका। फेसबुक दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली कंपनियों में से एक बन गई है, जिसके 2021 तक 2.9 बिलियन से अधिक मासिक सक्रिय उपयोगकर्ता हैं। समाज और राजनीति पर इसका प्रभाव महत्वपूर्ण रहा है। मंच का उपयोग लोगों को जोड़ने, जानकारी फैलाने और प्रभाव के लिए किया जा रहा है। जनता की राय, हालांकि इसे गोपनीयता, डेटा सुरक्षा और गलत सूचना के प्रसार और अभद्र भाषा जैसे मुद्दों पर आलोचना का भी सामना करना पड़ा है। शब्द फेसबुक रेवोल्यूशन का उपयोग कई अलग अलग घटनाओं का वर्णन करने के लिए किया गया है, लेकिन सबसे अधिक संदर्भित वह भूमिका है जो फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने 2011 में मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में विद्रोह और विरोध प्रदर्शनों में निभाई थी, जिसे आमतौर पर जाना जाता है अरब स्प्रिंग के रूप में। यहाँ इस विशेष फेसबुक क्रांति के बारे में कुछ विवरण दिए गए हैं। पृष्ठभूमि, अरब स्प्रिंग लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शनों और विद्रोहों की एक श्रृंखला थी जो 2010 के अंत में ट्यूनीशिया में शुरू हुई और जल्दी से इस क्षेत्र के अन्य देशों में फैल गई। विरोध प्रदर्शनों में फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि उनका उपयोग प्रदर्शनों को व्यवस्थित करने और समन्वय करने, समाचार और सूचना फैलाने और पूरे क्षेत्र में लोगों को जोड़ने के लिए किया जाता था। मुख्य घटनाएं, दिसंबर 2010 में मोहम्मद बुजीजी नाम के एक युवा ट्यूनीशियाई फल विक्रेता ने पुलिस द्वारा उसका माल जब्त किए जाने के विरोध में खुद को आग लगा ली। उनकी मृत्यु ने पूरे देश में व्यापक विरोध को जन्म दिया, जिसे फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संगठित और प्रचारित किया गया। जनवरी 2011 में मिस्र में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों ने एक बार फिर प्रदर्शनों के आयोजन और समन्वय में केंद्रीय भूमिका निभाई। लीबिया, सीरिया, बहरीन और यमन सहित क्षेत्र के अन्य देशों में भी इसी तरह के विरोध प्रदर्शन हुए। फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का इस्तेमाल प्रदर्शनों के समन्वय और प्रचार के लिए किया गया। प्रभाव, विरोध प्रदर्शनों ने ट्यूनीशिया, मिस्र और लीबिया में लंबे समय के नेताओं को उखाड़ फेंका और इस क्षेत्र के अन्य देशों में बड़े राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन किए। विरोध प्रदर्शनों में सोशल मीडिया की भूमिका ने इन प्लेटफार्मों की शक्ति को राजनीतिक संगठन और सक्रियता के उपकरण के रूप में उजागर किया और जनमत और राजनीतिक परिणामों को आकार देने में उनकी भूमिका की जांच में वृद्धि हुई। हालांकि अरब स्प्रिंग पर सोशल मीडिया का प्रभाव बहस का विषय रहा है। कुछ लोगों का तर्क है कि इसने विद्रोह में निर्णायक भूमिका निभाई, जबकि अन्य का सुझाव है कि यह विरोध में योगदान देने वाले कई कारकों में से एक था। कुल मिलाकर अरब वसंत के संदर्भ में फेसबुक क्रांति 2011 में मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में लोकतंत्र समर्थक विरोधों और विद्रोहों को व्यवस्थित और समन्वयित करने के लिए फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग को संदर्भित करता है। राजनीतिक सक्रियता और सामाजिक आंदोलन, अरब स्प्रिंग के बाद से फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने दुनिया भर में राजनीतिक सक्रियता और सामाजिक आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उदाहरणों में #MeToo आंदोलन शामिल है, जिसने यौन उत्पीड़न और हमले के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग किया, और ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका में अश्वेत लोगों के खिलाफ पुलिस हिंसा के जवाब में विरोध और रैलियों का आयोजन करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग किया। सोशल मीडिया का उपयोग यूक्रेन, हांगकांग और ईरान जैसे देशों में विरोध और प्रदर्शन आयोजित करने के लिए भी किया गया है। दुष्प्रचार और चुनाव हस्तक्षेप, 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव ने उन तरीकों पर ध्यान आकर्षित किया जिसमें सोशल मीडिया का उपयोग विघटन फैलाने और चुनावों में हस्तक्षेप करने के लिए किया जा सकता है। फेसबुक और अन्य प्लेटफार्मों का उपयोग रूसी गुर्गों द्वारा नकली समाचार और प्रचार फैलाने और विभाजनकारी विज्ञापनों के साथ मतदाताओं को लक्षित करने के लिए किया गया था।
तब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों ने गलत सूचना और चुनाव हस्तक्षेप से निपटने के उपायों को लागू किया है, जैसे तथ्य जांच, लेबलिंग और झूठी सूचना और खातों को हटाना। गोपनीयता और डेटा सुरक्षा। हाल के वर्षों में फेसबुक को उपयोगकर्ता डेटा और गोपनीयता से निपटने के लिए जांच का सामना करना पड़ा है। 2018 में ये पता चला था कि राजनीतिक परामर्श फर्म कैम्ब्रिज एनालिटिका ने लाखों फेसबुक उपयोगकर्ताओं के डेटा को उनकी सहमति के बिना काटा था और इसका उपयोग राजनीतिक विज्ञापनों के साथ मतदाताओं को लक्षित करने के लिए किया था। इस घोटाले ने सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत डेटा साझा करने के जोखिमों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाई और मजबूत गोपनीयता नियमों और सोशल मीडिया कंपनियों की निगरानी के लिए आह्वान किया। विनियमन और अविश्वास। फेसबुक जैसी सोशल मीडिया कंपनियों की बढ़ती शक्ति और प्रभाव ने विनियमन और अविश्वास की कार्रवाई के लिए कॉल में वृद्धि की है। अमेरिका में सांसदों ने एंडिंग प्लेटफॉर्म एकाधिकार अधिनियम और सोशल मीडिया गोपनीयता संरक्षण और उपभोक्ता अधिकार अधिनियम सहित बड़ी तकनीकी कंपनियों की शक्ति पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से कई विधेयक पेश किए हैं। यूरोप में फेसबुक को कई एंटीट्रस्ट जांच और जुर्माने का सामना करना पड़ा है, जिसमें यूरोपीय संघ के एंटीट्रस्ट नियमों का उल्लंघन करने के लिए 2019 में यूरोपीय आयोग से रिकॉर्ड €4 और 30 बिलियन का जुर्माना शामिल है। कुल मिलाकर फेसबुक क्रांति अरब वसंत में अपनी उत्पत्ति से विकसित होकर राजनीति, सामाजिक आंदोलनों और समग्र रूप से समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव के साथ एक जटिल और बहुआयामी घटना बन गई है। जबकि सोशल मीडिया ने सक्रियता और संचार के लिए नए अवसर लाए हैं, इसने कुछ तकनीकी दिग्गजों के हाथों में विघटन, गोपनीयता और शक्ति की एकाग्रता के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न भी उठाए हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।